दयानंद जी, आप खेती करते होंगे, खेत में बैठे हैं आपसे बात करते हुए, किस चीज़ की खेती करते हैं? तो हमारे यहाँ तो गेहूँ और ये ज़्यादा होता है, सरसों। अच्छा, तो ये बताइए कि प्रचार को लेकर, अभी प्रचार चल रहा है, चुनाव है, कौन आगे दिखता है आपको? गरीब जनता तो मोदी के साथ है। अच्छा, मोदी का ज़्यादा नाम ले रही है। आप भी मोदी जी के साथ हैं? हाँ, मोदी जी के साथ है। हम भी छोटे पब्लिक हैं, किसान हैं। हाँ, तो मोदी जी के साथ मोदी जी के साथ हैं। और जयपाल जी, आप? हम भी मोदी जी के साथ हैं। आप भी मोदी जी के साथ हैं। तो ये बताइए कि लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है उसके मुख्यमंत्री के जो नुमाइंदे हैं वो तो अखिलेश यादव रहेंगे, तो बीजेपी का कौन रहेगा? क्या आपको लगता है बीजेपी के आप सपोर्टर हैं कि उनको भी घोषित करना चाहिए था किसी को? उन्होंने घोषित नहीं की, इस वजह से हो सकता है कुछ पीछे हो जाए। वैसे अखिलेश यादव ने काम तो अच्छा किया था, लेकिन उनके घर की विघटन की वजह से पब्लिक इधर उधर हो गई। तो आप हैं बीजेपी के सपोर्टर, लेकिन आप कहते हैं कि काम अखिलेश ने अच्छा किया। हाँ, काम अच्छा उसने भी किया। छोटी उम्र में काम उसने जो विकास कराया है वो काफ़ी हद तक ठीक कराया। तो आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। आपने कहा मैं हूँ बीजेपी का सपोर्टर, लेकिन अखिलेश ने कुछ काम अच्छा किया है। दूसरा, आप कहते हैं कि बीजेपी को घोषित करना चाहिए था किसी को सीएम कैंडिडेट। हाँ, कैंडिडेट होता तो और अलग छप बनती उसकी। तो उनके अभी तो मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं। मोदी जी के नाम पे लहर जितनी आएगी, मोदी जी के नाम पे हम लोग सब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी को किसी को नाम देना चाहिए था, घोषित करना चाहिए था, तो कौन हो सकता था? ये तो हमें वो तो हाईकमान उनकी लोगन की पता ही नहीं चले बीजेपी। पर आपको कौन पसंद है? या कि आप हमें तो बैकवर्ड का कोई बनता तो यहाँ अच्छी वो होती। बैकवर्ड कास्ट का कोई घोषित होना चाहिए था, जैसे कि अब जैसे वो हमें नाम पता नहीं है। बैकवर्ड में किनको नाम भी तो ढूंढ के लात पार्टी वाली कहूँ सपनों बना बैठी हुई पहले से। हाँ, तो ये अच्छा, नोटबंदी का क्या असर हुआ यहाँ? नोटबंदी का असर तो यहाँ हम पब्लिक, छोटी पब्लिक पे कोई नहीं पड़ा, लेकिन बैंक वालों ने थोड़ी हरकतें करके जो छोटा आदमी था उनको लाइन में लगाए रहे, बड़े आदमी को उनकी तो वो चलती हैं तो उनको 10-20 हज़ार दे दी गई। बाद में कैश थोड़ी है तो वो जैसे 1000 निकालन को तो बस बच्चा पे परेशान रहे तो वो खड़ू रहो लाइन में। तो एक बात बताइए, मिल पाया और वैसे वो भी सुधार हो गया। तो मोदी जी की जो अपनी एक पॉपुलैरिटी, एक फॉलोइंग है, वो कम नहीं हुई नोटबंदी से? हाँ, वो कुछ नहीं। हाँ, नोटबंदी से कोई पैसा फर्क नहीं पड़ा, छोटी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको तो जैसे आते तैसे अब है। हाँ। अरे मजूरी कर दिए, खड़े रहे दिन में घास काटने, हमें तो दिन भर लाइन में लगे रही। तो मोदी जी से नोटबंदी को लेके कोई नाराज नहीं है बीजेपी वाले? नहीं है। हाँ, नहीं। तो आपको लगता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए प्रदेश का चुनाव भी जीता जा सकता है? जीत सकता है बीजेपी? जी सकती। किसकी लहर बनेगी? लहर तो बीजेपी की ही रहेगी, मोदी जी के नाम से। तो अखिलेश के बारे में क्या ख्याल है लोगों को? अखिलेश के बारे में उनके घर से में वो खुद ही दो गुट होने की वजह से आम पब्लिक इधर उधर हो गई। घर में इनको सुधार नहीं हो रहा। पर एमएलए तो सारे अखिलेश के साथ ही हैं। एमएलए हैं तो का वो दोबारा चुनाव जीत पाए नहीं जीत पाए, वो तो पब्लिक के हाथ में है। अगर उन्हें अच्छा काम करो तो वो एमएलए जीत जाएंगे वहाँ। तो क्या राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, किसको बनाना चाहिए था? कल्याण सिंह तो उनकी सरकार में कोई धब्बा नहीं था कल्याण सिंह को, अगर वो आ जाते तो और अच्छी थी, लेकिन वो तो राज्यपाल है, गवर्नर बन गए ना, आप तो गवर्नर बन गए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हरकिशोर। तो आपको क्या लगता है, ये हमारे दयानंद जी है, ये कहते हैं कि भाई मोदी जी की लहर में सरकार निकल जाएगी, आप क्या कहते हैं? वो लहर थी तब थी, अब वो लहर नहीं है। नहीं है। कब थी लहर? लहर थी जब वो विधानसभा के चुनाव हुए थे तब। लोकसभा के? हाँ, 14 की 2014 की लोकसभा में लहर थी। अब लहर नहीं वैसी। अच्छा, अब किसकी लहर है? अब लहर तो वैसे किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी सीटें उसको मिलेंगी, अखिलेश को। क्यों आपको लगता है? हमको इसलिए लगता है कि जो मुलायम सिंह ने कर दिया है यूपी के लिए, वो न किसी ने आज तक किया न कोई कर पाएगा। मुलायम ने किया है कि अखिलेश ने? नहीं, मुलायम ने किया, लड़का तो उसी का है। आप क्या बोलेंगे इनको? ये कहते हैं मोदी जी की लहर थी, अब नहीं है, आप कहते हैं अभी भी है ना? वो तो हिसाब से हमें लग रही है, उनको हिसाब उनको और कहीं हुआ तो देखिए लग रही है। बम्बा को पानी वाने के बाप ने फ्री करो, ट्यूबवेल उसने फ्री करे, चुंगी उसने माफ किए, पुल टैक्स वाने खत्म करे, और तुम्हारी तय बाजारी उसने माफ की, किसानों के कर्जे जाने कितने बार माफ किए। और
ये जो पार्टी भाजपा है ये सबसे धनाढ़ है, ये कभी छोटे आदमी की हो नहीं सकती। मतलब इससे छोटे आदमी को लाभ नहीं मिलेगा। जिसके घर में शादी ब्याह होता है तो वो 2-4 साल से व्यवस्था नोट की बना के रखता, घर पे रखता नहीं रखता, और उसको तुमने काला धन कर दिया। जिसने मेहनत से कमाया इकट्ठा किया उसको तुमने काला धन कर दिया, और जो विदेशों में तुम्हारा जमा है वो तो सब सफ़ेद हो गए। तो आप कह रहे हैं नोटबंदी से आप नाराज हैं? बिल्कुल, हम का नाराज है। कितने आदमी तो मर गया लाइन में लगा। और दयानंद जी, आप कह रहे हैं कि छोटे आदमी को नोटबंदी से फायदा होगा? हाँ, बताइए, थोड़ा खोल के बताइए। आप कह तो यही रहे थे, क्या फायदा होगा? ये कहते हैं छोटे आदमी को नुकसान। आपसे पूछती हूँ क्या फायदा? इसी हिसाब से होगा जैसे अब खाद वो बिचती थी 1250 की, 1050 की इंसान मिली तो 200 रुपया उसमें टूट गई, तो वैसी तरीके से फायदा होगा और क्या किसानों को। पर ये जो काला धन है, ये कहते हैं जो काला धन है वो देश के बाहर है, वापस नहीं आया। आप कहते हैं छोटे आदमी के पास आएगा। यही तो आदमी की सोच है कि जो है कि वो कुछ खाता खुलवाए थे, उसमें कुछ पैसे देगा। आदमी इसी भ्रम में है कि मोदी जो है जो धन इकट्ठा हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा जो वो वापस आएगा जनधन खाते के में आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर, लेकिन उसमें जो है तुम्हें ब्याज के हिसाब से पैसा मिलेगा। तुम्हारे खाते में आ गया है और तुम क्रेडिट कार्ड के हिसाब से तुम्हें 50,000 आएगा, यूज करोगे तुम्हें 3%, 4%, 5% लगेगा। इस तो नोटबंदी से सबसे बड़ा नुकसान, ये कहते हैं नुकसान नहीं हुआ, आप कहते हैं नुकसान हुआ है। नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ? अब नुकसान तो उनसे पूछा जाए जिसके घर में कोई बीमार था, उनने कि तुम्हें 2000 दे बदल, वो बेचारों का जिसके घर में शादी थी उस टाइम पे, जो बड़ा किसान उसके पास नहीं थे पैसे, वो कहाँ से ले आए, कहाँ से खाद बीज लिया। अब छोटे आदमी वो तो झेल जाए, ठीक है। जी आपसे पूछूंगी क्योंकि एक इन्होंने ये भी बात कही कि क्योंकि आपने कहा मोदी जी की लहर अभी भी है, ये कहते हैं ये नहीं, लहर पहले थी अब नहीं है। आपको अभी भी लगता है कि लहर है? और उन्हें अपनी देखी हुई घूम फिर के जितना वोट यहाँ मिलेगा वो मोदी जी के ही नाम से मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई मुख्यमंत्री का तो नया चेहरा है नहीं। जितना भी वोट मिलेगा अगर जीत भी होगी तो मोदी के ही उससे। अभी तक इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं खोला है, हर पार्टी ने तो खोल दिया। अब आदमी असमंजस में तो जाए कहाँ? आप बताइए हमें, कम से कम कोई कास्ट को, कोई नेता को चेहरा तो खोलते ही खोलते। तो आप कह रहे हैं ये बीजेपी ने गलती की है कि कोई नाम नहीं घोषित किया अपना लोकल चेहरा। ये तो ये भी मानते हैं, ये तो दयानंद जी भी मानते हैं। अब कौन को बनाया था क्या करे, इसलिए आदमी असमंजस में है कि जाने कौन मुख्यमंत्री बने, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो आपने बात कही कि नाम चेहरा नहीं दिया, इसका जरा बताइए। पिछली बार मोदी का नाम दे दिया था, लहर थी, जीत गए, उनकी सरकार बन गई। अब की तो इनने विधानसभा में चेहरे ही नहीं घोषित किया, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बने, कौन किसको बनाएंगे। इसलिए जो है ज्यादातर जो है वोटर उसमें है अखिलेश के साथ। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले भी कंफ्यूज्ड है? हाँ, जब चेहरा नहीं खुला उसका, जाने किसको तो मुख्यमंत्री बनाए दो। आप कभी बीजेपी को वोट देते हैं? हमने अभी लोकसभा में दिया था। आपने मोदी जी को दिया? बिल्कुल दिया था। तो आप कह रहे हैं कि आपने लोकसभा में मोदी जी को वोट दिया और विधानसभा में आप कहते हैं चेहरा नहीं है बीजेपी का। चेहरा नहीं, किसको दिया जाए? तो ये आपको लगता है? हाँ, जब चेहरा नहीं खुला है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, कि जाने का प्रदेश का किसी को बनाएंगे कि किसी को बाहर वाले भी लाके बैठा लेंगे, क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो आदमी असमंजस में इसलिए है कि मुख्यमंत्री को अभी तक उन्होंने घोषित नहीं किया, किसको हम बैठा लेंगे। Despite the clear incremental benefit that will accrue to the Samajwadi Party ever since Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav have come together, it's quite clear that the buzz is not around Rahul Gandhi. The buzz is very, very clearly around Akhilesh Yadav. The personal popularity is all his. And it is to contend this that the BJP must ask itself a question. Has it been smart in not declaring a chief ministerial candidate? Might it not be repeating some of the mistakes it made in Bihar? For example, a number of BJP supporters we met also said that the BJP may have benefited from naming a local chief ministerial candidate.